नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल एजुकेशन वीडियो 9 में। दोस्तों, आज के क्लास में हम सभी पढ़ने वाले हैं बिहार जीविका एग्जाम 2025 के लिए जीके जीएस का मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रीवियस ईयर प्रश्न। दोस्तों, अगर आप बिहार जीविका एग्जाम के लिए तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आप लोग के लिए बहुत हेल्पफुल साबित होगा। दोस्तों, अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर लें और वीडियो को अंत तक वॉच करें, जिससे आपको पता चल सके कि एग्जाम में किस टाइप के प्रश्न पूछे जा रहे हैं। दोस्तों, यह प्रश्न प्रीवियस ईयर पर आधारित है। दोस्तों, तो चलिए चलते हैं आज का फर्स्ट प्रश्न की ओर। इसके इससे पहले दोस्तों 10 सेट बना चुके हैं, जाकर देख लेंगे जो नहीं देखे होंगे। चलिए चलते हैं आज का फर्स्ट प्रश्न की ओर। पहला प्रश्न इस प्रकार है, अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार की स्थापना किस वर्ष हुई थी? ए 2002, बी 2005, सी 2008, डी 2010। इसका उत्तर कौन सा होगा दोस्तों? चलिए जानते हैं। ऑप्शन बी इज राइट आंसर, 2005 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 2। प्रश्न नंबर 2, पहला रेमन मैग्सेस मैग्सेसे पुरस्कार किस वर्ष प्रदान किया गया था? ए 1957, बी 1958, सी 1959, डी 1960। इसका उत्तर कौन सा होगा दोस्तों? चले जानते हैं। ऑप्शन बी इज राइट आंसर, 1958। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 3। प्रश्न नंबर 3, निम्नलिखित में से कौन सी श्रेणी रेमन मैग्सेसे पुरस्कार में सम्मिलित नहीं है? ए जनसेवा, बी सामुदायिक नेतृत्व, सी खेलकूद, डी उभरते नेतृत्व। इसका उत्तर कौन सा होगा दोस्तों? चलिए जानते हैं। ऑप्शन सी इज राइट आंसर, खेलकूद। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 4, भारत रत्न पुरस्कार में पदक पर क्या अंकित होता है? ए अशोक चक्र, बी भारत का नक्शा, सी पीपल का पत्ता और सूर्य, डी तिरंगा झंडा। इसका उत्तर कौन सा होगा दोस्तों? चले जानते हैं। ऑप्शन सी इज राइट आंसर, पीपल का पत्ता और सूर्य का नक्शा। भारत रत्न पुरस्कार में पदक का क्या अंकित रहता है? पीपल का पत्ता और सूर्य। अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 5, जवाहरलाल नेहरू पुरस्कार किस संस्था द्वारा प्रशासित होता है? ए यूनेस्को, बी भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद, सी भारत सरकार का विदेश मंत्रालय, डी नेहरू मेमोरियल ट्रस्ट। इसका उत्तर कौन सा होगा दोस्तों? चले जानते हैं। ऑप्शन बी इज राइट आंसर, भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 6, इंदिरा गांधी मेमोरियल ट्रस्ट द्वारा कौन सा पुरस्कार प्रदान किया जाता है? ए गांधी शांति अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार, बी इंदिरा गांधी शांति निरस्त्रीकरण विकास पुरस्कार, सी जवाहरलाल नेहरू पुरस्कार, डी कलिंग पुरस्कार। इसका उत्तर कौन सा होगा दोस्तों? चलिए जानते हैं। उत्तर प्रश्न ऑप्शन बी जे राइट आंसर, इंदिरा गांधी शांति निरस्त्रीकरण विकास पुरस्कार। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 7, कलिंग पुरस्कार पहली बार किस वर्ष प्रदान किया गया था? ए 1951, बी 1952, सी 1954, डी 1955। इसका उत्तर कौन सा होगा दोस्तों? चलिए जानते हैं। ऑप्शन बी इज राइट आंसर, 1952 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 8, गोविंद बल्लभ पंत को किस वर्ष भारत रत्न से सम्मानित किया गया था? ए 1955, बी 1957, सी 1958, डी 1961। इसका उत्तर कौन सा होगा दोस्तों? चलिए जानते हैं। ऑप्शन बी इज राइट आंसर, 1957 ईस्वी। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 9, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में शेष प्रीमियम का भुगतान कौन करता है?
ए केवल किसान, बी केवल केंद्र सरकार, सी केवल राज्य सरकार, डी केवल केंद्र और राज्य सरकार दोनों। इसका उत्तर कौन सा होगा दोस्तों, चलिए जानते हैं। ऑप्शन डी इज राइट आंसर, केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में शेष प्रीमियम का भुगतान कौन करता है, केंद्र और राज्य सरकार दोनों। प्रश्न नंबर 10, प्रधानमंत्री की कृषि सिंचाई योजना के 3 मुख्य घटकों में निम्नलिखित में से कौन सा शामिल नहीं है। ए त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम, बी प्रति बूंद अधिक फसल, सी हर खेत को पानी, सी डी फसल बीमा कवरेज। इसका उत्तर कौन सा होगा दोस्तों, चलिए जानते हैं। ऑप्शन डी इज राइट आंसर, फसल बीमा कवरेज। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 11, प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के तहत पूर्व शिक्षण की मान्यता को क्या कहा जाता है। ए एस सी एस टी, बी एस पी, सी आर पी एल, डी एन एस डी सी। इसका उत्तर कौन सा होगा दोस्तों, चलिए जानते हैं। ऑप्शन सी इज राइट आंसर, आर पी एल। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 12, मेक इन इंडिया कार्यक्रम का लोगो का क्या है। ए उड़ता हुआ पक्षी, बी कमल का फूल, सी चलता हुआ शेर, डी अशोक चक्र। इसका उत्तर कौन सा होगा दोस्तों, चलिए जानते हैं। ऑप्शन सी इज राइट आंसर, चलता हुआ शेर। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 13, मीर जाफर को हटाकर 1760 में बंगाल का नवाब किसे बनाया गया था। ए मीर कासिम, बी सिराजुद्दौला, सी अली वर्दी खान, डी सुजाउद्दौला। इसका उत्तर कौन सा होगा दोस्तों, चलिए जानते हैं। ऑप्शन ए इज राइट आंसर, मीर कासिम। प्रश्न नंबर 14, तृतीय कर्नाटक युद्ध 1756 से 63 किस संधि के साथ समाप्त हुआ। ए एक्स लॉस सैंपल की संधि, बी पोंडिचेरी की संधि, सी पेरिस की संधि, डी मद्रास की संधि। इसका उत्तर कौन सा होगा दोस्तों, चलिए जानते हैं। ऑप्शन सी इज राइट आंसर, पेरिस की संधि। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 15, चतुर्थ चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध किस वर्ष हुआ था। ए 1792, बी 1795, सी 1799, डी 1802। इसका उत्तर कौन सा होगा दोस्तों, चलिए जानते हैं। ऑप्शन सी इज राइट आंसर, 1799। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 16, यू सांड जो संयुक्त राष्ट्र के महासचिव थे किस देश के नागरिक थे। ए घाना, बी मिस्र, सी म्यांमार, डी पेरू। इसका उत्तर कौन सा होगा दोस्तों, चलिए जानते हैं। ऑप्शन सी इज राइट आंसर, म्यांमार। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 17, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF का मुख्यालय कहाँ स्थित है। ए जेनेवा स्विट्जरलैंड, बी न्यूयॉर्क USA, सी लंदन UK, डी वाशिंगटन DC USA। इसका उत्तर कौन सा होगा दोस्तों, चलिए जानते हैं। ऑप्शन डी इज राइट आंसर, वाशिंगटन DC USA। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। प्रश्न नंबर प्रश्न नंबर 18, प्रश्न नंबर 18, यूनेस्को का मुख्य उद्देश्य क्या है। ए वैश्विक स्वास्थ्य में सुधार करना, बी शिक्षा विज्ञान और संस्कृति में अंतर्राष्ट्रीय सहयोग से शांति स्थापित करना, सी विश्व व्यापार को सुगम बनाना, डी श्रमिकों को हितों की रक्षा करना। इसका उत्तर कौन सा होगा दोस्तों, चलिए जानते हैं। ऑप्शन बी इज राइट आंसर, शिक्षा विज्ञान और संस्कृति में अंतर्राष्ट्रीय सहयोग से शांति स्थापित करना। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 19, पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा किस संविधान संशोधन के माध्यम से मिला।
ए 42वां, बी 44वां, सी 73वां, डी 86वां। इसका उत्तर कौन सा होगा दोस्तों, चलिए जानते हैं। ऑप्शन सी इज राइट आंसर, 73वां। पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा किस संविधान संशोधन के माध्यम से मिला, 73वां संशोधन। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, प्रश्न नंबर 20। ग्राम पंचायत किसके अधीन कार्य करती है? ए पंचायत समिति, बी जिला परिषद, सी ग्राम सभा, डी राज्यसभा। इसका उत्तर कौन सा होगा दोस्तों, चलिए जानते हैं। ऑप्शन सी इज राइट आंसर। ग्राम पंचायत किसके अधीन कार्य करती है, ग्राम सभा के। आज का वीडियो यहीं लास्ट होता है दोस्तों, मिलते हैं एक नए वीडियो में। चलिए, तब तक के लिए धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।